राधे राधे फ्रेंड, आप सभी को मोचता एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। माघ शीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोचता एकादशी कहा जाता है। तो फ्रेंड, इस बार मोचता एकादशी 2 दिन किया जाएगा, 22 और 23 दिसंबर को। तो जो गृहस्थ जन है वो 22 दिसंबर को व्रत रखेंगे और जो वैष्णव जन है वो 23 तारीख को व्रत रखेंगे। तो आज 22 तारीख है और 22 तारीख को हम एकादशी का व्रत करेंगे। तो फ्रेंड, इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। और अगर घर पे लड्डू गोपाल है तो उनका भी स्नान करना है, पूजा किया जाता है। तो अभी हम देखिए यहाँ पे लड्डू गोपाल को स्नान अभिषेक करेंगे। तो शंख से माघ शीर्ष माह में शंख से स्नान किया जाता है। तो दूध से अभी हम स्नान कराएंगे। तो अभी स्नान लड्डू गोपाल का हो गया है और स्नान कराने के बाद हम अब अच्छे से अंग पोषण कर लेते हैं। उसके बाद हम श्रृंगार करेंगे। और ठंड का मौसम है तो लड्डू गोपाल को हल्के से गर्म पानी से ही स्नान कराया जाता है और स्वेटर पहनाएंगे। तो आज के दिन पीले वस्त्र है तो पीले वस्त्र पहनाएं या फिर लाल वस्त्र। तो अभी हम रेड कलर का स्वेटर है तो रेड कलर का हम पहनाएंगे और ड्रेस पहले हम पहना लेते हैं, उसके बाद हम स्वेटर पहनाएंगे। और इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भक्ति भाव से पूजा उपासना की जाती है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की पूजा और व्रत रखने से सभी प्रकार के दुख और संकट दूर होते हैं। हमारे घर में लक्ष्मी की अगर कमी होती है तो वो भी पूरी होती है इस व्रत को रखने से। तो फ्रेंड, चलिए अब देखिए यहाँ पे श्रृंगार हो गया है और सिंपल सा सिर्फ स्वेटर पहने हुए हैं। तो अभी ज़्यादा श्रृंगार करते नहीं हैं। तो बस माला और मुकुट और मोर मुकुट धारण किए हुए कितने प्यारे, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो यहाँ पे रेडी हो गए हैं। अब जो चौकी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का फ़ोटो को विराजमान करेंगे। अगर आपके पास विष्णु और लक्ष्मी माता का प्रतिमा है तो आप उनका अभिषेक करें। तो यहाँ पे फ़ोटो है, फ़ोटो को हम थोड़े से सफ़ेद तिल का प्रयोग करते हैं क्योंकि चावल प्रयोग नहीं करेंगे। तो हम सफ़ेद तिल थोड़े से आसन दे के तब जाके हम भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को विराजमान कर रहे हैं फ़ोटो को। उसके बाद हम जल से गंगा जल है तो गंगा जल से भी स्नान भाव से स्नान कराएंगे। उसके बाद हम वस्त्र अर्पित करेंगे। तो वस्त्र मौली कलावा जो है वो वस्त्र रूपी अर्पित करेंगे विष्णु भगवान को और माता लक्ष्मी को चुनरी अर्पित करेंगे। उसके बाद चंदन से तिलक कर लेते हैं, चंदन और हल्दी कुमकुम से। तो पहले चंदन से हम विष्णु भगवान को कर लेते हैं, उसके बाद ठाकुर जी को लड्डू गोपाल को करेंगे। अब हल्दी से टीका करेंगे क्योंकि हल्दी विष्णु भगवान माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय होते हैं। तो अभी हम तिलक कर लेते हैं और जो माता लक्ष्मी है उनको पहले सिंदूर से तिलक करेंगे। रोड़ी है तो रोड़ी से भी तिलक करेंगे। तो हम रोड़ी कुमकुम से तिलक करने के बाद सफ़ेद तिल है तो तिल अर्पित करेंगे, चावल प्रयोग नहीं करेंगे। तो तिल हम अर्पित कर रहे हैं। तुलसी पत्ता, तुलसी दल है तो तुलसी दल अर्पित कीजिए, तुलसी पत्ता है तो तुलसी पत्ता ज़रूर अर्पित करें। तो तुलसी अर्पित कर दिए हैं। अब फूल, तो फूल अभी ठंड में जो फूल मुझे मिले हैं तो अभी हम अर्पित कर रहे हैं। पीले फूल है तो पीले फूल को आप चढ़ाएं और गाय माता है तो उनको दुर्वा घास चढ़ाए हुए हैं। उसके बाद हम दीप प्रज्वलित करेंगे। बंसी को रख देते हैं, बंसी दिए नहीं थे तो अभी बंसी दे दिए हैं लड्डू गोपाल को। उसके बाद दीप को प्रज्वलित कर लेते हैं, धूप बत्ती भी जला लेते हैं। और मोचता एकादशी में इस व्रत को करने से पितरों को भी बहुत लाभ होता है, पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है क्योंकि मोचता एकादशी नाम है तो पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। और अब
अगर भगवत गीता है तो गीता अगर है तो गीता को भी रखिए, क्योंकि इस मास में इस तिथि पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, तो इसीलिए भगवत गीता है तो भगवत गीता रखेंगे और अगर उसको पढ़ेंगे भी। तो फर्स्ट बस यहाँ पे भोग हम सेव और संतरा का भोग लगा रहे हैं और तुलसी पत्ता जरूर अर्पित करेंगे। उसके बाद हम धूप दीप दिखाएंगे। तो ओम दीपम समर्पयामि 5 बार बोलेंगे, ओम धूपम दीपम समर्पयामि 5 बार बोलेंगे। इस तरह से धूप और दीप दिखा लेंगे। उसके बाद जो भी गलती होती है तो उसको हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेंगे, भूल चूक जो भी है क्षमा मांगेंगे और लक्ष्मी माता से, विष्णु भगवान से प्रार्थना करेंगे कि लक्ष्मी माता हमेशा घर में अन्न से भरा रहे, हमेशा घर में सुख शांति बनी रहे, आय बरकत हो। तो इस तरह से हम हाथ जोड़ के प्रणाम कर लेंगे। उसके बाद कपूर है तो कपूर हम जलाएंगे, कपूर से भी आरती करेंगे। तो कपूर भी आरती दिखा लेते हैं और अग्नि को शांत करेंगे। तो फिर जल से 3 बार अग्नि को 3 बार आचमन करके शांत कर लेंगे। तो इसी तरह से मोचता एकादशी की सरल विधि से हम पूजा किए हैं। तो फ्रेंड, आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।